वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इनोवेशन जो शब्द है उसका अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो इसका मतलब ही होता है समथिंग न्यू। तो लिटरली इनोवेशन का मतलब हो जाता है जब हम कोई क्रिएशन करते हैं, किसी न्यू आइडिया को इनोवेट करते हैं, नए प्रोसेस को बताते हैं या नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग सर्विसेज में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करते हैं, इनिशिएशन करते हैं, तो उसे इनोवेशन कहा जाता है। देन इनोवेशन की एक डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि डेफिनेशन दी गई है स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा। तो यहाँ पर रॉबिन्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है जिसमें उन्होंने बताया है इनोवेशन इज़ द न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। तो इनोवेशन एक तरह से एक आइडिया होता है जिससे हम इनिशिएट करते हैं या इम्प्रूव करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसके प्रोसेस को या किसी और सर्विस को। तो इसे हम इनोवेशन कहते हैं, जो कि स्टीफन रॉबिन्स के द्वारा बताया गया है। तो ये डेफिनेशन जो है रॉबिन्स के द्वारा दी गई है यहाँ पर। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हो जाती है इनोवेशन की, ये कि इसके जो है रिलेटिव एडवांटेजेस होते हैं। रिलेटिव एडवांटेजेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि इनोवेशन से हमें कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि हम नए कल्चर को नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हैबिचुअल हो पाते हैं। देन सेकंड यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाती है कंपैटिबिलिटी मिलती है हमें नए लाइफस्टाइल के लिए या लाइफस्टाइल की चॉइसेस के लिए। देन थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का सेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि इनोवेशन जो है वो डिफ़िकल्टी को हमारे जो है कम करता है, ताकि हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को समझ सकें और उसके लिए हैबिचुअल हो सकें। ऑब्जर्वेबिलिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनोवेशन की, क्योंकि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें जो है प्रोवाइड करता है किसी भी कंज्यूमर को, कि वो किसी नए प्रोडक्ट को, नए सर्विसेज को पॉजिटिव इफ़ेक्ट में देख सकें, अपना परसेप्शन इसके लिए चेंज कर सकें। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनोवेशन। टाइप्स ऑफ इनोवेशन में हम देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं इनोवेशन के। तो यहाँ पर फर्स्टली टाइप यहाँ पे जो कवर होता है इनोवेशन का, वो हो जाता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि हम किसी नए प्रोडक्ट को जब लाते हैं या फिर जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर, तब हम उसे कहते हैं इनोवेशन। तो किसी नए प्रोडक्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन करेंगे तो उसे प्रोडक्ट इनोवेशन कहा जाएगा। प्रोसेस इनोवेशन सेकंड यहाँ पर आता है। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि उस पार्ट के प्रोसेस में हम जब इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, तब उसे प्रोसेस इनोवेशन का नाम देते हैं। जस्ट इन टाइम इसका एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर। जस्ट इन टाइम प्रोसेस इनोवेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद रेडिकल इनोवेशन यहाँ पे आता है। रेडिकल इनोवेशन का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जाता है किसी इंडस्ट्री में लार्ज नंबर पर, तब उसे हम रेडिकल इनोवेशन कहते हैं। रेडिकल इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि इसमें माइक्रोचिप्स जैसे कि आती हैं, जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में फेस किए जाते हैं इन्वेंशंस लार्ज साइज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन एक तरह से मेजर ब्रेक थ्रू होता है एज रिजल्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसे जो है लार्ज नंबर पर हम दिखाते हैं, यहाँ पे लार्ज साइज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन सिस्टम इनोवेशन यहाँ पर आता है। सिस्टम इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से न्यू फंक्शनैलिटी होती है, नया तरीका इसमें क्रिएट किया जाता है जिससे कि हम पार्ट्स को जो है नए तरीके से इंट्रोड्यूस किए कर सकें। जैसे कि एक बाईसाइकिल में हम जब कॉम्बिनेशन लगाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू व्हीलर्स का, तो उसे जो है सिस्टम इनोवेशन का नाम दिया जाता है। तो बाईसाइकिल में अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसे सिस्टम इनोवेशन का नाम दिया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन यहाँ पर आता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के तौर पर हम किसी नई चीज़ को जनरेट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स को लाते हैं, तब हम उसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन कहते हैं। ये जो है एक तरह से सिग्निफिकेंट रोल होता है इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। तो मॉडर्नाइजेशन इसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर इनोवेशन का टाइप आ जाता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन का यहाँ पर क्या सेंस होता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है हम एप्लीकेशन करते हैं रेडिकल और सिस्टम इनोवेशन का भी। रेडिकल इनोवेशन यानी कि लार्ज साइज़ में हम इसमें इनोवेशन करेंगे, और सिस्टम इनोवेशन का मतलब है कि इसमें जो काम किया जाएगा वो एक सिस्टमैटिक तौर पर एक क्रोनोलॉजी उसमें फॉलो की जाएगी, तब जाके उस इनोवेशन को फॉलो अप किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है 5 आइज़ ऑफ इनोवेशन। 5 आइज़ ऑफ इनोवेशन का मतलब है कि इनोवेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें 5 आइज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इमेजिनेशन, देन सेकेंड वन इज़ इंक्वायरी, थर्ड वन इज़ इन्वेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इनिशिएटिव। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इमेजिनेशन। इनोवेशन तभी क्रिएट हो जाता है जब एक पर्सन जो है वो इमेजिनेशन करता है, यानी कि उसको कल्पना करनी आनी चाहिए, पूरा जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग उसके दिमाग में हो जाना चाहिए, तब जाके वो किसी चीज़ को इनोवेट कर सकता है। तो इसमें टेक्निकल इमेजेस क्रिएट होती हैं, नर्चर के बारे में इमेजिनेटिव थॉट्स आते हैं इनोवेटर के पास में। देन इंक्वायरी आता है इसमें। इंक्वायरी का क्या सेंस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में या कुछ ऐसी अप्रोचेस या इंक्वायरीज़ को जो है अडॉप्ट करता है इनोवेटर, जिसमें जो है वो किसी नई चीज़ को फॉलो कर पाता है और उसे क्रिएट कर पाता है। नेक्स्ट है इन्वेंशन। इन्वेंशन का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पर इन्वेंशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स को हमेशा कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए होते हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस चाहिए होती हैं। तो एजुकेशनल फील्ड में हमेशा इन्वेंशंस होते रहते हैं, जिससे कि आज जाके हम डिजिटलाइजेशन पे आ चुके हैं। आज हम क्लासरूम में देखते हैं कि कैसे डिजिटल बोर्ड्स चल रहे हैं, ई लाइब्रेरी चल रही, ई कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये सब जो हमें प्रोवाइड होता है, ये सब इन्वेंशन की ही देन है। नए नए तरीक़ों से, नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन सारे इन्वेंशन को पा पाए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो जाता है कि क्रिएटिविटी जो है उसे हम अप्लाइड कर सकें। इन्वेंशन का मतलब ही हो जाता है कि इन्वेंशन इज़ क्रिएटिविटी अप्लाइड। जहाँ पे क्रिएटिविटी को अप्लाई कर दिया गया वही हमारा इन्वेंशन हो जाता है, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो है बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जो है एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसमें जो है बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है सारे अपने थॉट्स को, अपने प्रोसेसेस को, इसलिए इन्वेंशन ज़रूरी है। इन्वेंशन के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए। इनिशिएटिव का क्या सेंस होता है, इनिशिएटिव सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है 5 आइज़ का, जिसमें कि ये देखा जाता है कि कैसे बच्चा कंट्रोल कर पा रहा है, सेंट्रलाइज कर पा रहा है क्लासरूम को, अपने टास्क को, लर्निंग टास्क को, और कैसे कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो इनिशिएटिव भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 5 आइज़ में इनोवेशन के। फिर एक टर्म यहाँ पर आता है एजुकेशनल इनोवेशन। एजुकेशनल इनोवेशन का क्या सेंस होता है, यहाँ पर जब भी कोई रिसर्च या कोई प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज किया जाता है एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल इनोवेशन। एजुकेशनल इनोवेशन जो है एक तरह से परमानेंट एरिया होता है जो कि एजुकेशन की फील्ड में अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। देन यहाँ पर हम आएंगे स्कोप ऑफ इनोवेशन पर। स्कोप ऑफ इनोवेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट स्कोप इसमें हो जाता है इनोवेशन इन एजुकेशन। इनोवेशन इन एजुकेशन का मतलब है कि जब इनोवेशन किया जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और
लगातार एजुकेशन को फैसिलिटेट किया जा रहा है इनोवेशन के थ्रू। इनोवेशन से जो है ग्लोबली हम एक तरह के यूनिवर्सल एजुकेशनल पैटर्न को अपना सकते हैं। आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ कर रहे हैं। रोड मेमोराइजेशन को हटा रहे हैं एजुकेशन से। बच्चे को जो है एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें वो अपनी लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को जो है ले पाता है, और साथ साथ इसमें जो है बच्चा अपनी लर्निंग को जो है अपने रियल लाइफ की नॉलेज से कनेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पर इनोवेशन इन एजुकेशन में एक क्रूशियल जो है रोल होता है, स्कोप होता है इनोवेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर इनोवेशन का स्कोप आता है इनोवेशन इन पेडागॉजी। पेडागॉजी का सेंस ये हो जाता है कि इनोवेटिव पेडागॉजी जो है उससे स्टडी ऑफ बीइंग एन इनोवेटिव एजुकेटर या प्रोसेस ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन को हम इन्हांस करते हैं। इनोवेशन इन पेडागॉजी का मतलब ही यहाँ पर ये हो जाता है कि टीचर्स जो हैं वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है नए नए आइडियाज़ को, जिससे कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकें, क्लासरूम इन्वायरमेंट को और बेहतर बना सकें यहाँ पर, और साथ साथ जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें, उसके क्वेश्चनिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकें यहाँ पर, जिससे कि बच्चा यहाँ पर फैसिलिटेट हो सके अपने स्किल्स को इन्हांस करने में, लर्निंग को इन्हांस करने में, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज़ करने में, और साथ साथ बच्चे का फिज़िकल, मेंटल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इनोवेटिव पेडागॉजी जो है वो यहाँ पर बताती है कि हमें क्या टीच करना है, कब टीच करना है, कैसे टीच करना है, कैसे बच्चों के माइंड पे उसका जो है इफ़ेक्ट डालना है, कैसे बच्चों को इंक्रीमेंट करना है उनके क्वेश्चनिंग स्किल में, उन्हें जो है इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकें। तो इस तरह से इनोवेशन इन पेडागॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है इनोवेशन इन इकोनॉमी। इनोवेशन इन इकोनॉमी का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि इनोवेशन का यूज़ किया जा रहा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं वो एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को इन्हांस करने में हेल्पफुल होते हैं, और इससे जो है हमें एक रेडिकल चेंज देखने को मिलता है हमारे इकोनॉमी पर इन द कंपैरिजन ऑफ द पास्ट इकोनॉमी। देन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ जाता है इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन के होने से हमारी टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन देखने को मिलता है हमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा टर्म है जो लगातार चेंज होता रहता है साइंटिफिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशंस लगातार होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सिस्टम जो है वो एक आइडेंटिफाई करता है डायनेमिक नेटवर्क को। डायनेमिक नेटवर्क इन द सेंस वो हमेशा जो नेटवर्क है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर चेंजेस जल्दी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करते हैं और टीचर्स को भी फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म आता है इनोवेशन इन बिज़नेस का। इनोवेशन इन बिज़नेस का मतलब हो जाता है कि इनोवेशन हमें कई बार फैसिलिटेट करता है बिज़नेस की फील्ड में, जैसे कि बिज़नेस के मॉडल को इनोवेट करने के लिए, या फिर नए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और नई सर्विसेज को डेवलप करने में। इसलिए जो है यहाँ पर इनोवेशन का यूज़ किया जाता है बिज़नेस की भी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उसमें कोई लैक आ रहा है, कोई बग है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं उसका इनोवेशन के थ्रू। देन उसमें इनोवेटिव टर्म्स को, इनोवेटिव फीचर्स को ऐड ऑन करते हैं और उस प्रोडक्ट को जो है इको फ्रेंडली बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ जाता है इनोवेशन इन मार्केटिंग का। तो इनोवेशन का लगातार यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के भी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्हांस किया जाता है, चेंजेस देखे जाते हैं मार्केटिंग टर्म्स में, स्ट्रैटेजीज़ को इनोवेट किया जाता है ताकि हम मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ और मार्केट में स्टैंड कर पाएँ, अपनी एक गुडविल को स्टैंड कर पाएँ। मार्केटिंग थिंकिंग को चेंज किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से इनोवेशन का यूज़ किया जाता है मार्केट के टर्म में।
नेक्स्ट यहाँ पर टर्म आता है ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन। क्या क्या यहाँ पर बैरियर्स देखने को मिलते हैं, बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑब्स्टिकल इसमें आता है एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल, जो कि बाहरी तौर पर प्रभावित करते हैं इनोवेशन को। फर्स्ट वन है मार्केट रिलेटेड बैरियर। मार्केट से रिलेटेड कई सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनएडुकेट साइज होना, या फिर अदर टाइप ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट में कई सारे रिस्क होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से बाधा का काम करती हैं हमारे इनोवेशन में। गवर्नमेंट भी एक तरह से बाधा का ही काम करती है, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल में आती है, क्योंकि कई बार ऐसी पॉलिसीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जाती हैं इनोवेशन के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और ये हमारे इनोवेशन को ऑब्स्टिकल्स के रूप में इन्फ्लुएंस करती हैं, बाधा के रूप में यहाँ पर काम करती हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड बैरियर जो आता है वो इंटरनल ऑब्स्टिकल का आता है। इंटरनल ऑब्स्टिकल का मतलब हो जाता है कई सारे हमारे इंटरनल टर्म्स होते हैं जो कि हमारे इनोवेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पीपल रिलेटेड टर्म्स। पीपल रिलेटेड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक इंडिविजुअल में। तो ये एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफ़र करता है, उसकी थिंकिंग, उसकी जो है माइंड प्रोसेस, हर एक चीज़ जो है उससे डिफ़र करती है, उसका एटीट्यूड डिफ़र करता है। इसलिए कभी कभी ये सारे टर्म्स जो हैं रिस्की होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं इनोवेशन के टर्म में। स्ट्रक्चर रिलेटेड टर्म्स आते हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर रिलेटेड टर्म्स का मतलब हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का के मेंबर्स का जो बिहेवियर होता है वो इनोवेशन प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, जो कि स्ट्रक्चर एक तरह से ऑब्स्टिकल का काम करता है इनोवेशन में। स्ट्रैटेजी रिलेटेड टर्म्स आते हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजी का मतलब हो जाता है कि हम जब किसी स्ट्रैटेजी से अवेयर नहीं होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होती है हमें, तो वो एक तरह से इनोवेशन में बाधा का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्स रिलेटेड है। रिसोर्स रिलेटेड इन द सेंस कि रिसोर्स एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं या लैक ऑफ इंटरनल फंड होता है, लैक ऑफ मशीनरी होता है, तो ये एक तरह से जो है ऑब्स्टिकल का काम करता है हमारे इनोवेशन के लिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग इनोवेशन। एजुकेशन का क्या रोल है इनोवेशन को लाने में। इसमें रेडिकल रीथिंकिंग, टीचर डेवलपमेंट किया जाता है। देन डेवलपिंग टूल्स फॉर द एजुकेटर एंड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। इनोवेशन के थ्रू कई सारे डेवलपिंग टूल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक टीचर के लिए, और मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव करने के लिए भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। न्यू पैटर्न्स को क्रिएट किया जाता है इनोवेशन के थ्रू, और उसके बाद जो हमारे फेल्योर है हमारे स्कूल्स के, उनको टर्न किया जाता है एज अ अपॉर्चुनिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है रोल डेवलपिंग इंटायरली न्यू सिस्टम डिज़ाइन। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से जो है इनोवेट कर दिया जाता है, री इनोवेट किया जाता है, जिससे कि हम एजुकेशन को बेटर कर सकें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है इनोवेटिव क्लासरूम का। इनोवेटिव क्लासरूम का क्या सेंस है। इनोवेटिव क्लासरूम का मतलब हो जाता है ऐसा इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि स्पेस को प्रेफर करता है, चाहे वो फिज़िकल सेंस में हो या फिर वर्चुअल टर्म में हो, जो कि हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट कर सके। यानी कि इनोवेटिव क्लासरूम ऐसा टर्म है जिसमें जो है फिज़िकल या वर्चुअल इन्वायरमेंट दिया जाता है, जो कि हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाता है। इसमें एक तरह से पीपल और स्टूडेंट और टीचर जो है वो अपने आप में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, इनकरेज किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है उन्हें नई नई चीज़ों को करने के लिए, कोलैबोरेशन होता है, डिस्कशन होता है इसमें। तो इस तरह से इनोवेटिव क्लासरूम जो है उसमें फैसिलिटेट किया जाता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। तो इसमें साइंस लैबोरेटरीज़ आती हैं, डिस्टेंस लर्निंग कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइब्रेरी, ट्यूटोरिंग सेंटर्स आते हैं, टीचर्स स्टाफ रूम आता है इसमें, और इंटरेक्शन आता है बिटवीन दोज पीपल्स। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि यहाँ पर इनोवेटिव इन्वायरमेंट जो होता है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आप कैपेबिलिटी रखते हैं नए इनोवेशंस को करने के लिए,
अडेप्शन को करने के लिए एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के फॉर्म में चेंजेस को जो है फ्यूचर फोकस्ड जो है बनाते हैं। तो इस तरह से इनोवेटिव एजुकेशन एक तरह से फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने माइंड कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर सके और नए नए एक्सप्लोरेशंस को कर सकें, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकें, अपनी रिटेंशन पावर को इन्हांस कर सकें। नेक्स्ट टर्म इज़ अबाउट इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है इसमें आ जाता है इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ इन मॉडर्न क्लासरूम। मॉडर्न क्लासरूम में इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ कैसे इंक्लूड की जाती हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इस समय। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब हो जाता है कि हम इसमें जो है ऐसे टास्क स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके इंटरेस्ट एरिया को के हों और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ का, उसके कंसंट्रेशन का और उसके जो है एक्सपीरियंसेस का, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। देन नेक्स्ट यहाँ पर इनोवेटिव स्ट्रैटेजी होती है होल चाइल्ड अप्रोच की। होल चाइल्ड अप्रोच का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि इसमें एकेडमिकली, फिज़िकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्टूडेंट को एज अ होल देखा जाता है, यानी कि किसी भी तरह का सेग्रीगेशन स्टूडेंट्स में नहीं किया जाता है और उनके होलसम डेवलपमेंट को इन्हांस किया जाता है। देन थर्ड इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज में आती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग की। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स को इसमें उनके टाइम पर, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम जो है लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर पर्सनल तौर पर स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है और उनकी नॉलेज को इन्हांस किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो फ्लिप्ड क्लासरूम का आता है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब हो जाता है कि इसमें हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को जो है अनम्यूट करते हैं, उसके साथ साथ नए स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। फ्लिपिंग द क्लासरूम एड्स वैल्यू टू द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और एजुकेटर के बीच में और साथ साथ इसमें स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज किया जाता है। कई सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पर फ्लिप्ड क्लासरूम के। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल फ्लिपिंग। ट्रेडिशनल फ्लिपिंग का मतलब होता है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है शॉर्ट एक्सप्लोरेशन के लिए। देन सेकेंड आता है डिबेट ओरिएंटेड फ्लिपिंग। डिबेट ओरिएंटेड फ्लिपिंग जो होती है वो फेस टू फेस डिबेट होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को जो है प्रेजेंट करते हैं, अपने न्यू आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। देन डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड फ्लिपिंग होती है। डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड फ्लिपिंग का मतलब हो जाता है कि ये एक मॉडल होता है जो कि फोकस करता है प्रोसेस पर। इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स के द्वारा। देन नेक्स्ट फ्लिपिंग जो आती है वो ग्रुप बेस्ड फ्लिपिंग होती है जिसमें बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। वर्चुअल फ्लिपिंग आती है नेक्स्ट। वर्चुअल फ्लिपिंग का मतलब हो जाता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से फेस टू फेस। देन नेक्स्ट यहाँ पर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ का अगर सेंस देखें तो स्टेम जो अप्रोच लाई गई है वो भी इसी में इंक्लूड होती है। स्टेम का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स का जो कोर्स है वो भी इसी में इंक्लूड होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आता है फॉर्म्स ऑफ इनोवेटिव क्लासेस रन इन मॉडर्न स्कूल प्रोग्राम। कौन कौन से फॉर्म्स हैं यहाँ पर, तो कई सारे इनोवेटिव क्लासेस के फॉर्म्स हैं जो कि मॉडर्न स्कूल में रन किए जा रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक क्लासेस। आज के दौर में म्यूज़िक का काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, तो म्यूज़िक एक तरह से इनोवेटिव क्लासेस में रोल प्ले कर रही है। डांस क्लासेस एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को इन सारी कोकलर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज किया जा रहा है जिससे कि उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। ड्रामा एंड एक्टिंग की क्लासेस, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की क्लासेस, तो ये सारे कुछ फॉर्म्स हैं, इनोवेटिव क्लासेस हैं जो कि मॉडर्न स्कूल में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं आज के दौर में। और इसका मेन मोटो यही है कि हम बच्चे की जो है लर्निंग को इन्हांस कर सकें, उनको ऐसी कैपेबिलिटीज़, ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड और ऑक्यूपेशन ओरिएंटेड बन सकें।
नेक्स्ट टर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स। क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स का मतलब हो जाता है कि ये एक नेचुरलिज्म स्कूल का ही थॉट है, जिसमें हम एक बच्चे को शिक्षा जो देते हैं वो एक क्लासरूम के अंदर ना देकर बल्कि उसको जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। नेचर से ही वो सीखता है। यहाँ पे जो है वैदिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। तो लर्निंग डज नॉट ओनली टेक प्लेस विद इन द फोर वॉल्स। यहाँ पर जो लर्निंग है वो विद इन द क्लासरूम नहीं होती है और उसमें जो है ट्रेडिशनल स्कूल्स को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो लर्निंग है वो आउटसाइड स्कूल अकर करती है। बच्चों को इन्हांस किया जाता है उनके नॉलेज के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, नई स्किल्स को डेवलप करने के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू, सेल्फ स्टीम के थ्रू, जिससे कि उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही डेवलपमेंट हो सके। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। और कई सारे यहाँ पर रेगुलर एकेडमिक करिकुलम को भी फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें जो है मिशंस को ऐसे सपोर्ट किया जाता है जैसे कि वो नेचर से रिलेटेड हो, यानी कि प्रकृति से ही हम सीखते हैं यहाँ पर। देन क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स का मतलब हो जाता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बियॉन्ड द क्लासरूम नेचुरल जो है नॉलेज को अक्वायर करते हैं और उसके बाद उस नॉलेज को रिटेन करते हैं और उसमें एक्सप्लोरेशन, नए इनोवेशंस को देखते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होती है जो कि स्टूडेंट्स के साथ एक पर्पसफुल डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं वो कई सारे फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं। इसमें रेगुलर शेड्यूल्स होते हैं, 6 to 8 शॉर्ट क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें जैसे कि 2 और 3 आवर्स के लिए टाइम होता है, उसमें ही टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स होती हैं, फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है, लैब्स में ले जाया जाता है और एक्सप्लोरेशन कराया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स की एजुकेशनल इनोवेशन के लिए? तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, जिससे कि हम स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। ये एक यूनिक रिलेशनशिप को डेवलप करता है स्टूडेंट्स के आउटसाइड द क्लासरूम इन्वायरमेंट से। और इसमें लर्निंग इन्वायरमेंट जो होता है बच्चों को वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू फॉलो किया जाता है। इन द रियल वर्ल्ड जो लर्निंग होती है वो बच्चे को इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।